नमस्कार, मैं उदय प्रताप सिंह, आपका स्वागत है हेडलाइंस के पीछे कार्यक्रम में इंडिया न्यूज पर। आज हम आपको बताएंगे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के पीछे की कहानी। जो राजनीति चल रही है उस राजनीति का क्या असर होने वाला है देश के पॉलिटिकल सिचुएशन पर, और ये जो प्रोटेस्ट है इसका क्या राजनीतिक असर हो रहा है या फिर फेल है। राकेश कुमार सिंह जी हमारे संग जुड़ चुके हैं, जोयता बासु भी लाइव है हमारे बीच, और अजीत मेंडोला जी भी जुड़ गए हैं। राकेश कुमार सिंह, पहले मैं आपके पास आता हूं। हम देख रहे हैं पिछले 24 घंटे से या पिछले 24 से 36 घंटे से कांग्रेस पार्टी जो है वो ओवर एक्टिव हो गई अचानक से। कल राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर गए थे, वहां धरना दिया था, सिट इन प्रोटेस्ट हुआ था, डिटेन किया गया उन्हें, बड़े ड्रामेटिक से विजुअल्स आए थे। आज राहुल गांधी प्रेस वार्ता कर रहे हैं, अभी दर्शकों को सुना रहे थे। कांग्रेस पार्टी इससे क्या राजनीतिक फायदा लेना चाह रही है और क्या मिल रहा है उनको या नहीं? देखिए, राहुल गांधी जब से विदेश दौरे से लौटे हैं उसके बाद जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट हुआ जो फर्स्ट डे, और जिस तरह से जो स्पेस, जो अपोजिशन का स्पेस था उसको जिस तरह से पूरा दिन छाया रहा कॉकरोच जनता पार्टी, ये कांग्रेस को लगा कि अगर हम लोग अगर इस मसले को, क्योंकि छात्र और किसान एक ऐसे मुद्दे हैं उदय इस देश में जो कि सभी घर में लोग उससे जुड़े हुए रहते हैं, और इस मसले को समझते हुए कांग्रेस के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जो है फैसला लिया। और फैसला देखिए किस तरह से लिया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्मदिन और वहाँ पर सब इकट्ठा होते हैं और उसके बाद सीधे उन लोग कांग्रेस के नेताओं के, सांसदों के साथ वो मार्च करते हैं। तो अब ये देखना काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जरूर जो है उन्होंने कहा कि 10 साल में 152 परीक्षा लीक हुई है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि इनके शासनकाल में भी लीक हुआ। लीक और वार वर्सेज लीक नहीं, लेकिन ये जरूर है कि एग्जाम को लेकर एक रिफॉर्म की जरूरत है। उदय, कल सड़क पर थे, आज संसद के भीतर काले कपड़े पहन के आए अजीत मेंडोला जी। अभी राहुल गांधी प्रेस वार्ता भी कर रहे हैं, कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को, सरकार की विफलताओं के बारे में बात कर रहे हैं, दोबारा अपनी मांग रख रहे हैं कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे। ये कांग्रेस पार्टी को क्या ट्रैक्शन मिल रहा है या वो चाह रहे हैं कि वो मुख्य विपक्ष दल हो जाए, सपा को ना मिले ट्रैक्शन, आम आदमी पार्टी को ना मिले ट्रैक्शन? रणनीति क्या है? नहीं, देखिए इसके एक तो देखिए कांग्रेस अपने उसमें पहली बार कांग्रेस ने एक समझदारी का कदम उठाया। इसके दो पहलू हैं। दो पहलू में पहला पहलू ये देखता हूँ कि अगर सरकार के नज़रिए से मैं देखूँ तो सरकार जो पहले दिन टेंशन में थी, कॉकरोच पार्टी जिस तरीके से पार्लियामेंट तक पहुँच गई उससे सरकार टेंशन में थी। लेकिन उसके बाद जब राहुल गांधी का जो धरना हुआ उससे और उसके बाद का जो राजनीतिक घटनाक्रम घटा है, तो उससे मुझे लगता है सरकार थोड़ा राहत की सांस ले रही है। देखिए, सरकार के दोनों हाथों में लड्डू हो गया है। इसलिए लड्डू हो गया है कि कॉकरोच जनता पार्टी के सामने जितने जो इंडिया ब्लॉक के जो लोग थे, जो पार्टियां थी, वो जाके कॉकरोच जनता पार्टी के साथ गई। शरद पवार, उद्धव ठाकरे और अखिलेश यादव और उनकी पत्नी तो एक तरीके से मोर्चा संभाले, क्योंकि वो एक मंडल की राजनीति करती हुई दिख रही है। कौन? कॉकरोच जनता पार्टी। और कांग्रेस ने उससे दूरी बना ली। तो सरकार जो कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के बाद जो सरकार के लिए टेंशन हो रहा था, उसको राहुल गांधी ने, अब इसमें कई तरह की बातें मैं पार्लियामेंट में आपको लगता है कि कुछ ज्यादा ही जल्दी कूद गए राजनीतिक दल? जोयता, क्या कुछ ज्यादा ही जल्दी कूद गए राजनीतिक दल इस मूवमेंट में? क्या उनको वेट करना चाहिए था? क्योंकि हम देख रहे थे कि सोमवार को जो प्रदर्शन था वो पहले बड़ा पीसफुल प्रदर्शन था, वहां बहुत छात्र आए थे, बहुत पेरेंट्स भी थे, वहां काफी लग रहा था जेन्युइन लोग हैं। फिर उग्रवादी लोग आ गए, फिर हिंसक लोग आ गए, वहां लंपन एलिमेंट्स, गूंस। फिर हमने देखा है अब कि बिल्कुल ही राजनीतिक कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप ले चुका है ये प्रदर्शन। कांग्रेस पार्टी अपने धरना दे रही है देश भर में, समाजवादी पार्टी के नेता वहां जा रहे हैं, टीएमसी के बागी नेता टीएमसी के असली नेता जा रहे हैं, पुराने नेता जा रहे हैं, असली या नकली अभी पता नहीं, पुराने नेता जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेता जा रहे हैं। तो क्या कुछ ज्यादा ही जल्दी राजनीतिक रूप ले लिया है? देखिए, जल्दी तो मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ ये है क्या कुछ डेस्परेट हो गए हैं। अब लग रहा है कि एक रेस शुरू हो गया ऑपोजिशन पार्टी के बीच कि ये लीड कौन करेगा, क्योंकि ये देखिए ये जो सीजेपी का है ये इसका कोई लीडर नहीं है, ये पूरा मॉब है,
पूरा जेन्युइन जो हुआ था उससे पूरा एक बेसिकली गुंडागर्दी में उतर है सब। हाँ, अगर आप देखिए कनॉट प्लेस में क्या हुआ, कल रात को क्या हुआ, सोड लेके भाग रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, कोई किसी ने परसों पेट्रोल पंप जलाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि उनका लीडर नहीं है। तो अब ये राहुल गांधी बोलिए, अखिलेश बोलिए, उद्धव, सब सोच रहे कि हम लोग इसको इशू बना के हम लोग को जहां जहां हम लोग इसका फायदा लूटेंगे। अदर थिंग इज दैट प्रॉब्लम है क्या, सारे बोलते हैं ना अंग्रेजी में, एक बोलते हैं टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, बहुत सारे खिचड़ी पकाने वाले आ गए हैं। अब देखते हैं खिचड़ी में नमक ज्यादा डालते हैं या मिर्च कम डालते हैं। नहीं, देखिए क्या है कि दो राज्य हैं बड़े महत्वपूर्ण, कांग्रेस के लिए भी है, विपक्ष के लिए भी है, एक उत्तर प्रदेश, एक पंजाब। अब ये जो राजनीति, छात्रों की, युवाओं की राजनीति का जो मसला खड़ा हुआ है, उसमें कांग्रेस ने इसलिए उसमें अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश की राजनीति करनी है, एक वो चंद्रशेखर प्राण है, वो भी अपनी राजनीति करने, क्या नाम है उनका, चंद्रशेखर आजाद है ना, वो भी अपनी राजनीति करना चाह रहे हैं। कहाँ रह गए हैं अरविंद केजरीवाल पंजाब की राजनीति करना चाहते हैं। तो ये सारी पार्टियां, उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करा क्योंकि उसका कोई नेतृत्व नहीं कर रहा है। तो वो एक देश भर में मैसेज देना चाह रहे थे कि हम यूथ के साथ हैं। लेकिन कांग्रेस ने बड़ी समझदारी से जो भी करा, जैसा मगर भी जो करा, यूथ वहां है वो क्या अभिजीत दिप्के के लिए हैं या क्या राहुल गांधी के लिए हैं या अखिलेश यादव के लिए? मैं एक मिनट ये पूरा कर दूं। देखो मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि कांग्रेस ने पहली बार एक समझदारी का कदम उठाया। कांग्रेस ने जैसे भी वो धरना स्थल तक पहुंच गए, पीएम के घर तक पहुंच गए, लोग कई सवाल उठा रहे हैं कि जो सीआईएसएफ के जो पैरामिलिट्री फोर्सेस राहुल गांधी की और खड़गे जी की सुरक्षा में हैं, उन्होंने जरूर निश्चित तौर पर ऊपर बताया होगा कि भाई ये लोग पीएमओ की उधर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्यों नहीं उन्हें रास्ते में रोका गया। अब तरह तरह की बातें हो रही है। क्या सरकार ने भी थोड़ा सा एक मजा ले लिया कि ठीक है इन्हें वहाँ बैठने दो, थोड़ा जो तमाशा हुआ उससे कांग्रेस को तो फायदा मिला, लेकिन सरकार को ये फायदा मिला जो कि कांग्रेस जनता पार्टी को लेकर तमाम मुद्दे दिखाए जाने थे, चर्चा होनी थी, वो कहीं पीछे चली गई। कांग्रेस राजनीतिक दल है, राष्ट्रीय पार्टी है, अगर वो फ्रंट में चर्चा करते हुए सामने आती है तो उससे बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक मॉब अगर खड़ा होता है, अच्छा ये जो डेडलॉक चल रहा है इसे तोड़ेंगे कैसे राकेश जी? अब बड़ा 30 सेकंड ही बाकी हैं, तो संक्षेप में ये डेडलॉक जो है संसद के भीतर भी और बाहर भी सरकार कैसे तोड़ेगी? देखिए, लोकसभा अध्यक्ष सभी दल के जो फ्लोर लीडर्स हैं उनसे मीटिंग करने वाले हैं, लेकिन उदय आपको बता दूं कि इस सप्ताह कोई डेडलॉक खत्म नहीं होने जा रहा है। आपको मंडे से, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि मंडे से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चल पाएगी। और अभी मतलब इस हफ्ते तो संसद की कार्यवाही नहीं, फ्राइडे पूरा को हफ्ता यही फ्राइडे को थोड़ा सा मीटिंग बिरला जी सबसे मीटिंग करके, आज जैसे अखिलेश यादव ने जो बोला, जिस तरीके से बोला, अखिलेश यादव ने कहा चर्चा होनी चाहिए। राकेश एक सेकंड, उदय इफ आई कैन आस्क राकेश जी, ये एफसीआरए अमेंडमेंट बिल कब टेबल होगा? ये तो अभी तो पहले ये बिल जो है, क्योंकि उसके ऊपर ही बहुत कुछ ये अगले सप्ताह सरकार के लिए चलिए वो शायद अगला बवाल हो, मगर आज के लिए बस इतना ही। ब्रेक के लिए हम रुकते हैं, ब्रेक के बाद सुर्खियों का सिलसिला जारी है।